हाँ जी। क्या हालचाल बेटा? अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे सुनने वाले देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर आफियत से होंगे। अल्लाह को खुश रखे, सलामत रखे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने आज तक जो पढ़ा है वो हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बिल्कुल आसान है, आप नाम पे मत जाए, नाम डराता है। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं ये जान मान के चलता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन सही होगी। क्लास के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये वाला किस्सा भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद मेथड्स आपने सीखे होंगे, आपको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय मेथड, ऑब्जेक्ट, क्लास, या उसके बाद इनहेरिटेंस क्या होती है। ये कंसेप्ट आपके आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो ये मान के मैं चलता हूं आपने मेरे जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं वो आपने देखे होंगे, जिनमें मैंने डिस्कस किया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड एज वेल एज इनहेरिटेंस क्या होती है। तो उसके बाद जो आज का हमारा जो आज का लेक्चर है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बिल्कुल आसान है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है। चलो समझने से पहले एक फिगर बनाते हैं, हमें मदद मिलेगा सीखने में। ठीक है, यहां पे हम ले लेंगे। ठीक है, ये एक पेरेंट क्लास मैंने लिया है। आप इसको चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, डेराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं, दो तीन ले लेंगे हम। शायद कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा फिगर से देख के ही। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला क्लास जो है मेरा, इस वाली क्लास को मैं कहता हूं कि भाई साहब आपको मैं पेरेंट क्लास बना दूंगा। ये पेरेंट क्लास है। ठीक है, ये मेरा पेरेंट क्लास है। उसके बाद ये वाले क्लासेस जो मेरे हैं, ये वाला पहला क्लास, ये मेरा सब क्लास है। सब क्लास, इसको आप डेराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। डेराइव्ड क्लास सब क्लास वन। ठीक। तो दूसरा, ये भी दूसरा है सब क्लास टू। ठीक है। उसके बाद ये मेरा तीसरा सब क्लास है, सब क्लास थ्री। सब क्लास थ्री। तीन सब क्लासेस मैंने बनाए हैं। ठीक है, तीन सब क्लासेस मैं बना चुका हूं, एक पेरेंट क्लास और उसके बाद तीन सब क्लासेस हमने बनाए हैं। ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पेरेंट क्लास है मेरा, ये वाला पेरेंट क्लास, ठीक है, यहां से इंफॉर्मेशन इनहेरिट होती है इस वाली क्लास के पास भी। यहां से इंफॉर्मेशन इनहेरिट होती है सेकंड क्लास को भी। यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, इनहेरिट होती है किसके पास? सब क्लास थर्ड। आपको जितनी मर्जी है सब क्लास बना सकते हैं, लेकिन पेरेंट क्लास हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक ही बनता है। तो हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बना दिया। तो पेरेंट क्लास को बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, हमने बहुत सारे डेराइव्ड क्लासेस बनाए हैं जो इनहेरिट कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन। कहां से इंफॉर्मेशन डेराइव कर रहे हैं? पेरेंट क्लास से। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इट्स अ टाइप ऑफ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बता दूंगा, इट्स अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इज इट सो? टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ही है। तो मैं कहूंगा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मैं कहूंगा इट्स अ टाइप ऑफ, सॉरी, टाइप ऑफ, थोड़ा सा इसको मैं खींच लूंगा। हाँ जी, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है ये? कौन सा टाइप? वायर मोर देन वन डेराइव्ड क्लासेस, ये सारे के सारे मोर देन वन है। मोर देन वन डेराइव्ड क्लासेस, मोर देन वन डेराइव्ड क्लासेस क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे डेराइव्ड क्लासेस, दे गेट what they inherit the properties as well as the methods from a single parent class, या ऐसे। ठीक है कि ये ना डेफिनेशन, it is the type of inheritance where more than one derived classes, derived classes, where more than one derived classes get its or derive or take or fetch or inherit
inherit properties as well as the methods, properties and methods from, कहां से, from a single parent class, from a single parent class, P class। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक ऐसी किस्म की इनहेरिटेंस है हमारे पास जहां पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सब क्लासेस आर क्रिएटेड आर डेराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास। सिंगल पेरेंट क्लास से मल्टीपल यहां पर क्लासेस को मैं डेराइव कर रहा हूं। तो मैं ये भी कह सकता हूं इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वायर मोर देन वन डेराइव्ड क्लास आर क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास। इस पेरेंट क्लास से मैं बहुत सारे डेराइव्ड क्लासेस क्या कर सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो भाई साहब डेफिनेशन लिखते हैं इसकी इनहेरिटेंस की। तो मैं कहूंगा इट इज क्या है, ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल है, इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ये टाइप है इनहेरिटेंस का, लेकिन कौन सा टाइप है, वायर, जहां पे वायर मोर देन वन derived class, where more than one derived class, where more than one derived class, where more than one derived class क्या करे है, inherit properties as well as methods, properties and methods, properties and methods from a single, किससे, सिंगल क्या, सिंगल पेरेंट क्लास, सिंगल पेरेंट क्लास से मोर देन वन, एक से ज्यादा डिराइव्ड क्लासेस या सब क्लासेस डिराइव कर रहे हैं अपनी उनके प्रॉपर्टीज। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिंगल नहीं है, मल्टीपल नहीं है, मल्टी लेवल नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक से ज्यादा, जो एक से ज्यादा हमारे सब क्लास है वो डिराइव कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम मोर देन फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। क्लियर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं हायरार्किकल जो इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस को समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे। हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया एक क्लास, इस क्लास का नाम हमने रखा स्टूडेंट। गौर से सुनिएगा, बिल्कुल आसान है, स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हमने लिखे, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर, और एक मेथड इसके अंदर है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल आसान है ये मेथड का। इस मेथड का काम क्या है, प्रिंट करवा देना स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, ये वाला किस्सा यहां से लेकर यहां तक ये हमारा कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर। ये वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ले लेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये जो क्लास है मेरा, ये वाला क्लास, ये पेरेंट क्लास कहलाएगा, ये मेरा पेरेंट क्लास है। ठीक है, मैं उसको पेरेंट क्लास बनाने जा रहा हूँ। गौर से सुनना बेटा, बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं है। ये मेरा पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास, ये हमारा पेरेंट क्लास है। ठीक है, ये पेरेंट क्लास, इसको हम पेरेंट क्लास बना देंगे। तो पेरेंट क्लास से क्या होगा, दो एट्रीब्यूट्स यानी रोल नंबर एंड नेम यहां से आ जाएगा, और एक फंक्शन, इसको हम यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हमने उसको पेरेंट क्लास बना के रखा। उसके बाद चूंकि ये जो क्या बोलते हैं हम इसे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है कि पेरेंट एक ही होता है, फिर बाद में आपको जितनी मर्जी है आप डेराइव्ड क्लासेस डेराइव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चलो एक पेरेंट क्लास रखेंगे, दो हम क्रिएट की क्लासेस करेंगे। ये स्टूडेंट है, हम करेंगे बीएससी का स्टूडेंट और बीए का स्टूडेंट, ये दो सब क्लासेस हम क्रिएट करेंगे। एक यहाँ पे है, देखिए इसको मैंने लिखा है बीएससी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पेरेंट का नाम आया है, इसको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया यहाँ पर पेरेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर है, ये कॉल है पेरेंट क्लास की, और एक एट्रीब्यूट इसके अंदर है मार्क्स इन फिजिक्स, वो हमने यहाँ पर अलग से रखा है। क्लियर, एक एट्रीब्यूट इसका एडिशनल है, दो एट्रीब्यूट के वैल्यू पेरेंट से ले लेगा। कौन कौन, नेम एज वेल एज द रोल नंबर। ठीक है, नेम एज वेल एज द रोल नंबर।
बाकी एक एक इसका अपना एट्रीब्यूट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्क्स इन फिजिक्स। ठीक है, एक एट्रीब्यूट इसका अपना है और इसकी अपनी एक फंक्शन है, प्रिंट बीएससी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन या प्रिंट बीएससी इन्फो। तो यहाँ पर हमारा ये जो बीएससी का स्टूडेंट है उसकी इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसका रोल नंबर और उसके फिजिक्स में मार्क्स जो है वो यहाँ से डिक्लेयर हो जाएंगे। तो एक क्लास तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्लास मेरा है बीए का स्टूडेंट। ठीक है, इसमें भी हमने दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पेरेंट क्लास से आ जाएंगे, नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, और मार्क्स इन उर्दू यहाँ से हम अलग से दे देंगे इसका, तो इसको मैंने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। इसका भी एक मेथड है जिसको हमने रखा है प्रिंट बीए इंफॉर्मेशन। ठीक है, बीए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसका रोल नंबर और उसके मार्क्स उर्दू में कितने हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कोड रखा है, रन कोड। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए हमने स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कि कौन से क्लास का, बीएससी स्टूडेंट का। दूसरा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2 मैंने क्रिएट किया है कौन से क्लास का, बीए स्टूडेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसके आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। आर्ग्यूमेंट चूंकि हमारे पास 3 होने चाहिए, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ये नेम है, ये रोल नंबर है एंड 54 इसके मार्क्स हैं फिजिक्स के। इसी तरीके से बीए स्टूडेंट का नाम आसिफ है, रोल नंबर 102 है और उसके उर्दू के मार्क्स 36। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्लास है मेरा, ये वाला क्लास, ठीक है, ये क्लास हमारा जो है, ये क्लास जो मेरा है, ये है मेरा पेरेंट क्लास, पी क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास, इसके अंदर क्या क्या है, नेम है, रोल नंबर है और एक फंक्शन मेथड है इसके अंदर। ये चूंकि मैंने इसको पेरेंट क्लास यहाँ पर डिक्लेयर, पेरेंट क्लास बनाने जा रहा हूं, जितने भी बाकी सब क्लासेस है, चाहे ये वाला सब क्लास है, ये वाला सब क्लास है, ये दो एट्रीब्यूट्स, नेम एंड रोल नंबर और एक मेथड, उसको वरासती तौर यहां से मिलेगा। समझ आ रही है बात? दो एट्रीब्यूट्स और रोल नंबर एंड नेम और एक फंक्शन, इन दोनों क्लासेस को, सब क्लासेस को, क्लास 1 एंड क्लास 2 को, जिसमें बीएससी स्टूडेंट क्लास 1 है, बीए स्टूडेंट क्लास 2 है, दोनों को विरासती तौर पर दो चीजें मिल रही हैं, दो एट्रीब्यूट्स और एक फंक्शन और एक मेथड, जो किसकी है, पेरेंट क्लास की। यहां पर मैंने इस पेरेंट का नाम रखा है जो कि स्टूडेंट है, उसके बाद मैंने ये स्टूडेंट, इस सब क्लास का नाम और ब्रैकेट में मैंने लिखा इसके पेरेंट का नाम। इसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, ठीक है, इस सब क्लास का नाम और यहाँ पर उसके पेरेंट का नाम। ये वाला किस्सा जो है ये कॉल है पेरेंट क्लास की, यहाँ पर भी कॉल है पेरेंट क्लास। ठीक है, एक एट्रीब्यूट इसका ज्यादा है, मार्क्स इन उर्दू, यहाँ पर भी एक एट्रीब्यूट ज्यादा है, मार्क्स इन फिजिक्स। इसको मैंने यहाँ पर ही डिक्लेयर किया है क्योंकि ये यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा पेरेंट क्लास से। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने उसको डिक्लेयर किया, यहाँ पर भी मैंने उसको डिक्लेयर करके रखा है। इस वाले क्लास की भी एक फंक्शन एडिशनल है, इसके भी एक फंक्शन एडिशन है। ये बीएससी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो आपके सामने रखेगी, ये बीएस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेगी। क्योंकि दोनों क्लासेस का जो पेरेंट क्लास है वो सेम है, इसका भी पेरेंट क्लास यही है, इस वाले का भी पेरेंट क्लास वही है। तो इस किस्म की इनहेरिटेंस जहां पर क्या होगा, उस किस्म की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे, इस किस्म की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं कि यहां पर मोर देन वन डेराइव्ड क्लास, मोर देन वन एंड 2, मोर देन 1, ये 3 भी हो सकती है, 4, 10, 15, जितना आपको मर्जी आप बना लो, मोर देन 1 होने चाहिए। मोर देन 1 डेराइव्ड क्लास आर क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास। सिंगल पेरेंट क्लास एक ही है, बाकी जितने भी क्लासेस है वो डेराइव्ड क्लास है। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है किस चीज की, हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। चलो मैं इस कोड को रन करके देखता हूं, हो सकता है किसी जगह कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, यहां पर है ये कोड, को रन करते हैं। देखिए, बीए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ गई आपको, अशरफ 101 54 मार्क्स, और बीए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आसिफ 102 और 336 की ये जो आउटपुट आ गया इसका, क्लियर हो गया। इसके साथ साथ और एक बात मुझे बतानी है आप लोगों को, वो ये है कि इसकी एक डिटेल्ड जो एग्जाम्पल जो है, इसकी एक डिटेल्ड एग्जाम्पल जो यूजर से इनपुट लेगा, इंटरेक्ट करेगा यूजर से, वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। इसको वीडियो में अलग से बनाने जा रहा हूं। तो फिलहाल जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। एक ऐसी किस्म की इनहेरिटेंस है वायर मोर देन वन डेराइव्ड क्लास आर क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास, इट मींस इट इज जस्ट लाइक ए ट्री। जहां ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हमारा रूट कौन होता है, पेरेंट क्लास, जो ब्रांचेस होती है हमारी सब क्लास होती है। धन्यवाद, शुक्रिया आपको सुनने के लिए, देखने के लिए।
आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।